नमस्कार। सेट नंबर 09 एसएससी के हम कर रहे हैं क्वेश्चंस और ये है सेट 09। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल सोल्ड पेपर 2016। डायरेक्शन 1 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको बताना है सिनोनिम्स। नेगोशिएशन यानी सौदेबाजी, चार ऑप्शन दे रखे इन बिटवीन, केयरलेसनेस, बार्गेनिंग, स्लैकनेस। तो आपका ऑप्शन होगा सी, बार्गेनिंग, मोल भाव करना। इन बिटवीन यानी बीच में, केयरलेसनेस का मतलब लापरवाही, बार्गेनिंग का मतलब मोल भाव करना, स्लैकनेस यानी सुस्ती। तो आपका ऑप्शन होगा सी, बार्गेनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ऑपोजिट करेंगे। इम्प्रॉम्प्टू यानी बिना तैयारी के। तो आपके चार ऑप्शन है। पंक्चुअल, समय का पाबंद। प्रॉम्प्ट यानी तत्पर, तुरंत। प्रीपेड यानी तैयार। और प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपका ऑप्शन होगा थ्री, प्रीपेड यानी तैयार। और एक इम्प्रॉम्प्टू का अर्थ होता है बिना तैयारी के। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, प्रीपेड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। स्पेलिंग आपको चार देखनी है। तो इसके अंदर एक बात आप ध्यान में रखेंगे। शुरू में बी के साथ यू आएगा और आर के साथ आप यहाँ पर तीन शब्द यूज करेंगे, ई ए यू। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी, जिसका अर्थ क्या है? वह प्रणाली जिसमें सरकारी अधिकारी नियमों के अनुसार काम करते हैं, अक्सर जटिल और धीमी प्रक्रिया के साथ। तो औरों में आप देखेंगे, आप लास्ट ऑप्शन में देखेंगे यू दे रखा है और पहले ऑप्शन में भी यू। लेकिन बी और सी में पहले आप दे रखा है ई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में पहले यू पहले आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एन एरर, फाइंड विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। He told his friends that he could not do that word because it is not to his taste. तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन देखा है। तो टोल्ड सेकंड फॉर्म, कुड पास्ट फॉर्म, और आगे आप तीसरे सी ऑप्शन में आएंगे, इज प्रेजेंट फॉर्म में आ गया। इस वजह से आपका एरर पार्ट है सी और यहाँ पर आप इज की जगह वज कर देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज इट वॉज नॉट टू हिज टेस्ट। आपका ऑप्शन होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। द ट्रेजिडी ऑफ जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599। तो ये जो वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने। इसमें एरर पार्ट है आपका डी और इसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है। अगर कोई सन आ जाती है तो हम उसमें इन यूज करते हैं। तो इसमें आएगा द ट्रेजिडी ऑफ जूलियस सीजर वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1599। आपका ऑप्शन होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। द राइटर इज एविडेंटली इनेमर्ड एट द सब्जेक्ट। तो ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है।
तो आप इनेमर्ड के साथ ऑफ का यूज करेंगे। आपका एरर पार्ट है बी, किसी के प्रति मोहित या आकर्षित होना। आपका ऑप्शन होगा बी। तो एट प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स आर फिल्ड विद अप्रोप्रिएट वर्ड। जो सही लगता है वो आप भर दें। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है। आपके 4 ऑप्शन है, इन, अबाउट, फॉर और ऑन। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। इन प्रीपोजिशन एक लोकेशन के लिए आता है, अबाउट किसी के बारे में, फॉर आता है पर्पज के लिए, ऑन आता है स्पेसिफिक डेज के लिए। तो यहाँ पर हम फॉर करेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो आपका ऑप्शन होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। माई रिलेशंस फिलिंग द ब्लैंक्स हिम आर नॉट फ्रेंडली। ये भी क्वेश्चन प्रीपोजिशन से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, बिटवीन, विथ, टू और फोर। बिटवीन होता है दो लोगों के लिए, और विथ आता है किसी के साथ होना, और टू का है डायरेक्शन, और फोर आता है पर्पस। तो हम यहाँ पर विथ करेंगे। माई रिलेशन विथ हिम आर नॉट फ्रेंडली। आपका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। टेंस से रिलेटेड है, ये पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है। जॉर्ज फिलिंग द ब्लैंक्स टू हिज कंट्री अ ईयर अगो। अगो एडवर्ब आने से यहाँ पर हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस, और उसमें सेकंड फॉर्म आती है। 4 ऑप्शन है, वॉज कमिंग, केम, इज कमिंग, और ऑप्शन डी है कम्स। तो इसमें ऑप्शन करेंगे बी, केम। वॉज कमिंग पास्ट कंटिन्यूस के लिए आता है, इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। ऑप्शन डी में आप देखेंगे कम्स, ये प्रेजेंट सिंपल में। तो कौन कौन के साथ पास्ट सिंपल आते हैं, तो आप देखेंगे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अगो, अर्लियर, इन 2010, वंस, प्रीवियसली। ये शब्द आ जाए तो सेकंड फॉर्म ऑफ फिलअप करते हैं। आपका ऑप्शन होगा बी, केम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। Direction. In each of the following question, four alternatives are given for the idiom and phrases. Choose the alternative which best express the meaning of idiom and phrases. तो idiom and phrases कर रहे हैं। तो देखिए, blow one's trumpet यानी अपने गुणों का बखान करना। तो इसका अर्थ आपको ढूंढना, टू प्रेज अनदर, किसी दूसरे की तारीफ करना। टू प्रेज अ लीडर, किसी नेता की प्रशंसा में कुछ शब्द कहना। टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना। टू प्रेज ए कम्युनिटी, अपने समाज की प्रशंसा करना। तो अब हम ऑप्शन करेंगे सी, टू प्रेस वन सेल्फ। वन सेल्फ आपका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। स्टिक टू हिज गन्स। ये बिल्कुल अपने मोदी जी पर लागू होती हैं, क्योंकि वो अपना एक बार फैसला कर ले तो अड़िग रहते हैं। तो स्टिक टू हिज गन्स, अपनी राय, विश्वास और निर्णय पर कायम रहना, भले ही दूसरों के द्वारा विरोध या दबाव डाला जाए। स्टैंड बाय द ट्रूथ, मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, मेंटेन हिज वेपन, मेंटेन हिज एंगर। तो इसमें ऑप्शन बी, मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, जिसका अर्थ है स्टिक टू हिज गन्स। आपका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। ये काफी बार पूछे जाने वाला शब्द है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। छोटी मोटी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव की जितनी भी एग्जाम है, ये क्वेश्चन आता है। एट सी, एट सी का अर्थ है भ्रमित स्थिति में होना। तो आपके 4 ऑप्शन है, जर्नी, एट लॉस, सरप्राइज, सैड। तो आपका ऑप्शन होगा बी, एट ए लॉस। यानी भ्रमित और अनिश्चित स्थिति में होना ही एट ए लॉस होता है। तो क्वेश्चन में हम ऑप्शन में करेंगे बी, एट ए लॉस। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। आउट ऑफ फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड आर सेंटेंस। यानी वन वर्ड करना है हमें। वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सेप्टा जेनेरियन, 70 साल से ऊपर। सेक्सा जेनेरियन, 60 साल से ऊपर। नोना जेनेरियन, 90 साल से ऊपर। और ऑक्टा जेनेरियन, 80 साल से ऊपर। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑक्टा जेनेरियन। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में कोई उपजाऊ भूमि, जो रेगिस्तान में पाया जाता है जहां पानी होता है। यह स्थान पानी की उपलब्धता के कारण पौधे और कृषि की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ओसिस में विभिन्न जीव जंतु भी रहते हैं। यह मानव बस्तियों के लिए जीवनदायी स्थान प्रदान करता है। तो जो शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, वो जगह है ओसिस।
तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका एक। इसमें चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ओसिस, मोटेल, मोटेल एक प्रकार का होटल जो आमतौर पर सड़क के किनारे होता है। फिर आप आ जाइए ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड एक बाग होता है। गार्डन, गार्डन को बगीचा कहेंगे। ऑप्शन करेंगे एक ओसिस। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं। एपियरी, नर्सरी, एवियरी, कैनल। कैनल जहाँ पे डॉग्स होते हैं, पंछी घर होते हैं जहाँ एवियरी, एपियरी जहाँ पे मधुमक्खी पालन होता है, नर्सरी जहाँ बच्चों को और पौधों की देखभाल होती है। तो ऑप्शन करेंगे ए, एपियरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। सेंटेंस आर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन फॉर अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू द अंडरलाइन पार्ट which will improve the sentence. Seeing, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो अंडरलाइन कर रखा है उसमें कोई इंप्रूवमेंट है तो आप बता दें। Seeing may be believing that understanding or definitely knowing। तो ये जेरेंड से संबंधित है। तो जेरेंड जहां पर आता है, जैसे बिलीविंग, सीइंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, इन सबको नाउन की तरह यूज करते हैं और सिंगुलर मानते हैं। तो ऑप्शन करेंगे हम सी, अंडरस्टैंडिंग इज डेफिनेटली नोइंग। आर की जगह इज कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। There are some bacteria that are survive inside nuclear power stations। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। हेल्पिंग वर्ब है, तो देखिए हैव, वर और कैन। तो इसमें ऑप्शन करेंगे सी, कैन। आर की जगह कैन करेंगे। क्यों? कैन क्या है? इंडिकेट्स एबिलिटी। इट सजेस्ट दैट बैक्टीरिया हैव द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव। उसके अंदर क्षमता है। और आर, आर क्या बताता है? इट इंडिकेट्स एग्जिस्टेंट। इन सिंपली स्टेट बैक्टीरिया एग्जिस्ट, की बैक्टीरिया है। लेकिन ये क्वेश्चन उसकी एबिलिटी से रिलेटेड है, इसीलिए हम आर को चेंज करके कैन कर देंगे। ऑप्शन होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। काफी बार पूछा जाता है बैंक के एग्जाम में भी। तो नो सुनर के साथ देन का यूज होता है। तो यहाँ पर हम देन यूज करेंगे। तो देखिए कंजंक्शन से रिलेटेड एरर है। नो सूनर डिड शी फिनिश द लेक्चर दैट द स्टूडेंट्स बिगेन टू लीव। तो यहाँ पर दैट की जगह आप देन यूज करेंगे। आपका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि नो सूनर के साथ देन कंजंक्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करें। हंड्रेड्स गैदर टू अवेट द बॉक्सर अराइवल एट द एयर। अगर वर्ब के बाद अगर आप वर्ब यूज कर रहे हैं, तो कई वर्ब के बाद आपको देखना होता है जेरेंड आएगा या इन्फिनेटिव आएगा। तो वर्ब जो गैदर है उसके बाद आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, जो कि सही है। सैकड़ों लोग बॉक्सिंग खिलाड़ी के एयरपोर्ट पर आगमन का इंतजार करने के लिए इकट्ठा हुए। चार ऑप्शन दे रखे हैं। टू अवेट फॉर, टू अवेट्स फॉर, टू अवेट, टू वेट एंड ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। तो आप नो इम्प्रूवमेंट करेंगे, ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। द डिसिडेंट्स होल्ड ए ग्रेट प्रॉब्लम इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। होल्ड का मतलब रखना, और क्वेश्चन का अर्थ है पार्टी, विरोधी हर एक राजनीतिक पार्टी में एक बड़ी समस्या रखते हैं। तो यानी वो कारण बनते हैं किसी चीज का, विरोधी। तो इसमें ऑप्शन चार दे रखे हैं। कॉज, इंस्टिल, इंसाइट, नो इम्प्रूवमेंट। इंस्टिल का मतलब बूंद बूंद, और बूंद बूंद करके समस्या खड़ी करेंगे। कॉज यानी कारण, इंसाइट यानी उकसाना, और ऑप्शन डी आपका नो इम्प्रूवमेंट। तो यानी विरोधी उत्पन्न करते हैं कोई समस्या, तो इसमें ऑप्शन ए कर देंगे कॉज। तो आपका ऑप्शन होगा ए। तो सेट 09 में इतना है। उम्मीद है कि आपको ये पेपर हल होगा और आपके समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज के पेपर में इतना ही। ओके, थैंक यू।